भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल की याद में बुधवार को आपातकाल की भयावह कहानियों को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये कार्यक्रम ऊना जिले मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए हमले की जानकारी देना और उस दौर की सच्चाई को उजागर करना था। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रदर्शनी में आपातकाल के दौरान हुई राजनीतिक घटनाओं, सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और मानवाधिकार उल्लंघनों को चित्रों, दस्तावेजों और समाचार कतरनों के माध्यम से दर्शाया गया। प्रदर्शनी को देखने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में आमजन भी पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन भी प्रस्तावित था, जिसमें आपातकाल की भयावहता और उससे मिली लोकतांत्रिक सीख पर चर्चा होनी थी। लेकिन ये संगोष्ठी भाजपा ऊना कार्यालय के सचिव विजय कुमार शर्मा के आकस्मिक निधन के चलते रद्द कर दी गई। उनके निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम स्थल पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा सांसद ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया था, जिससे देश की जनता पर बेहद प्रतिकूल परिणाम भी रहे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की थी और भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को आपातकाल के उसी दौर का हर पहलू बताएगी। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो इतिहास से सीख लें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव जागरूक रहें। सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे एक साथी थे, जिला के कार्यालय सचिव, हमारे बड़े सीनियर कार्यकर्ता थे विजय शर्मा जी, आज उनका आकस्मिक निधन हुआ है। समाचार सुनकर हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है बहुत हतप्रभ है और बहुत ही दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज आपातकाल के ऊपर आज कार्यक्रम था। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर संगोष्ठियाँ थी। आप सभी जानते हैं कि आपातकाल जब 25 जून 1975 को हमारी पूर्व की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश पे थोपा था और आपातकाल 3 संविधान में प्रावधान है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। लेकिन ये जो आपातकाल लगाया था, इसमें वो चुनाव हार गई थी और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने उनके विरुद्ध निर्णय दिया था, क्योंकि जो उनके विरुद्ध कैंडिडेट खड़े हुए थे राजनारायण जी, उन्होंने कहा था कि चुनावों में बहुत धांधली हुई है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और इसलिए हाई कोर्ट ने पूरे तथ्यों की छानबीन कर उनके विरुद्ध जो है उस चुनाव को अवैध ठहराया था और उन्होंने आनन फानन में जो है वो देश में अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो आपातकाल थोप दिया था। और पूरे देशवासियों के साथ जो हमारे पूर्व में उस टाइम के जो लोग थे वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो लोगों की दुर्दशा की थी उस आपातकाल में। तो उसी से संबंधित जो है वो आज का जो है वो आपातकाल हम पूरे प्रदेश में मना रहे थे, लेकिन आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी हम पार्टी के सारे कार्यकर्ता निर्णय लेंगे उसके हिसाब से करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।